वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में बिहार को खंगालने का काम करते हैं। बिहार चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अर्थात अगले महीने की शुरुआत में उसकी तारीखों की घोषणा हो जाएगी और अक्टूबर आखिरी तक सारा खेल लगभग निपट जाएगा। नवंबर में दूसरी सरकार आ जाएगी या यही सरकार आ सकती है। हम बात कर रहे हैं मनहर की गपशप में, इसलिए कि गपशप होने के साथ में कुछ गंभीर चीज़ें भी इसमें निकल कर के आएगी। बड़े खिलाड़ी इस बार 2 नहीं है, बड़े खिलाड़ी बिहार विधानसभा में इस बार 3 है। और मैं शुरू के 2 वीडियो में मैंने कहा है कि तीसरा खिलाड़ी शुरू के 2 खिलाड़ियों पर भारी भी पड़ सकता है, इस मुगालते में न रहे। कोई नहीं सोच सकता था कि आप पार्टी अचानक दिल्ली में इस तरीके से कब्जा कर लेगी। कोई नहीं सोच रहा है अभी कि बिहार में अचानक कब्जा तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी निकल के आ सकती है। हम समीक्षा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी अर्थात जेडीयू और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल है, इसमें हम भी शामिल हैं, तुम भी शामिल है, ये सब मिला मिलू करके है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक अपना दायित्व निभाती है कि बहुत सारी सीटें ऐसे छोड़ देती है, बड़े खिलाड़ी होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, जो भी कह लीजिए। लेकिन इस बार ये बड़ा भाई छोटे भाई के चक्कर में आपने अगर नीतीश कुमार जी की जेडीयू को ज़रूरत से ज़्यादा सीटें दे दी तो इसका खामियाजा जेडीयू को तो कुछ ज़्यादा नहीं भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वो जितनी सीटें आप जेडीयू के नाम से देंगे वो कोई भी 2 पार्टियां झटक के ले जाएगी। उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी, जन स्वराज पार्टी, और दूसरा राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी, जिसको अपन तेजस्वी की पार्टी कह लें। ये लालू की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी ये जेडीयू की सीटों में बड़ी सेंधमारी करने वाली है, ये आप लिख लीजिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को बैठ करके ये तय करना चाहिए कि जो नुकसान, बड़ा नुकसान हो सकता है, वो सीटें ये ले जाएं, इसके बजाय भारतीय जनता पार्टी को दे दे। तो बड़ा खिलाड़ी कौन हो जाएगा? बड़ा खिलाड़ी अब मैंने कहा ना, एक तो आपका एनडीए, आपका इंडी गठबंधन और जन स्वराज पार्टी, 3 खिलाड़ी है इस बार 2 खिलाड़ी नहीं है। तो मुझे दो या तुमको दो या एंटी इनकम्बेंसी वगैरह वगैरह का खेल नहीं है। केवल नीतीश कुमार से नाराज होने वाले वोट कहाँ जाएंगे, अर्थात 45 सीटें जो नीतीश कुमार के पास विधानसभा में हैं, या कि अन्य जगह वो खड़े हो जाएंगे, तो उनके नाराज़गी के वोट किधर जाएंगे, सवाल ये है। अभी कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं, 19 की मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से इनके कर्म है, वोट चोर गद्दी छोड़ ऐसी बातें जो ये बोल रहे हैं, ये कुल मिलाकर के पूरी कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे। और जो 19 सीटें हैं, आप लिख लीजिए, 9 सीट भी नहीं आएगी इस बार, सब पटिया वोट होगा इनका, लिख लीजिए, बिल्कुल ऐसा होने वाला है। और तेजस्वी यादव की पार्टी या लालू यादव की पार्टी, जो एक समय खुद ही वो पेटियां उठा उठा करके भाग जाया करते थे, जो मारुति के शोरूम पर का पूरा अपने घर पे शादियां होती थी तो शोरूम का पूरी सारी कारें ले जाया करते थे, जो शाम को 5 बजे से पहले सब अपने घरों में घुस जाया करते थे कि लालू की पार्टी और इस शासन में कुछ भी हो सकता है, किसी का भी किडनैप हो जाएगा, किसी का भी डाका हो जाएगा, किसी की भी चोरी हो जाएगी, किसी को भी मर्डर हो जाएगा। वो अब कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ, तो जनता जिस तरीके से चौकीदार चोर है, पर बहुत नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। इस बार कांग्रेस पार्टी को तो बिहार में उठाना ही पड़ेगा, साथ ही वो लालू यादव की पार्टी को भी उठाना। सबसे बड़ी बात, वोट चोर गद्दी छोड़, आप चेहरा बता रहे हो नरेंद्र मोदी का, और वहाँ मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, आप किसको कह रहे हो? वो आपके साथ में भी, आप भी उसके साथ 17 महीने की सरकार चला चुके हो, तेजस्वी यादव और कांग्रेस। तो बड़ी विचित्र बात है।
दिमाग खाली हो गया है पूरा, कांग्रेस का पूरा दिमाग खाली है। ये अमेरिका में बैठे हुए सोरोस और सैम पित्रोदा जैसे बोलते हैं वैसे भाई पप्पू भैया मैं जिसको बोलता हूँ राहुल गांधी वैसा करने लगते हैं और परिणाम बहुत बुरा होता है। तो कुल मिलाकर के बड़ा बाजी कौन मारेगा? बड़ा बाजी मुझे लगता है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकल के आने वाली है भारतीय जनता पार्टी। ये 125 सीट तक ला सकती है। बात अलग है कि उसको 150 सीटों पर खड़ी हो तो, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी केवल बीजेपी ही है जिसके साथ नहीं है, या जन स्वराज पार्टी उसके साथ नहीं, क्योंकि पहली बार खड़ी होगी वो। तो जितने वोट, क्योंकि 77 पार्टी है, 77 सीट है अभी विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल की, लालू यादव की पार्टी की, इसमें भी बिखराव होगा क्योंकि इनके लक्षण नहीं है। ये संगत का बुरा फल इनको भोगना पड़ेगा। राहुल के साथ जो रैलियां की ना, चौकीदार चोर के बाद में इन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ ऐसे घटिया नारे लगे हैं। भारत की जनता किसी का अपमान पसंद नहीं करती। दूसरी बात, आपके उसके माँ को भी आपने कई गंदी गंदी गालियां दे दी, नरेंद्र मोदी की माँ को, मरी हुई माँ को। ये सब वोट में परिवर्तित होगा और फिर आप बोलोगे वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। बेटा होना ही है, तुम्हारे लक्षण ऐसे है। इसलिए इंडी गठबंधन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नीतीश कुमार की पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। नीतीश कुमार की गलती नहीं, उनकी उम्र की गलती है। अब उनको स्वयं अपनी सीटों को कम से कम करके और मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए, लेकिन वो भी छोड़ने को तैयार नहीं। अपने ललन सिंह उनके पार्टी में, उनको आगे कर दे, किसी और को आगे कर दे तो शायद ठीक रहे। अभी भी चुनाव है, समय है तो, लेकिन और इसी यही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ में आपका सम्राट चौधरी जो किसी और पार्टी में थे पहले, दूसरे जो हैं वो उतने दमदार नहीं। सुशील मोदी की कमी अभी लग रही है, तो मोदी के नाम पर आप वोट मांगोगे, लेकिन मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, आपके खिलाफ वोट नहीं जाएगा। लेकिन सकारात्मक वोट जाने के लिए भी आपके पास बड़ा आधार नहीं है। आपके पास एक ही बात अच्छी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जोड़ी है, अजय जोड़ी, ये वहाँ पर काम करेगी। आपका स्थानीय नेतृत्व इन्हीं के आधार पर लड़ेगा। आपको आसपास के अच्छे नेताओं को भी उतारना होगा। मध्य प्रदेश के जैसे हमारे मोहन यादव जी हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, इन लोगों को आपको ले जाना पड़ेगा वहाँ पर, और तब जाकर के और योगी बाबा, आपकी डूबती नैया को हरियाणा में भी योगी आदित्यनाथ ने तैराया था। वरना 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का संगठन हरियाणा से अपने बोरी बिस्तर बांध के चला गया था, हम तो हार रहे, कांग्रेस जीत रही। लेकिन जिस तरीके से घूंटा घुमा, बटेंगे तो कटेंगे, और बाबा का प्रवेश हुआ, उसके बाद में बाजी पलट के रह गई। इसलिए योगी आदित्यनाथ आपके तुरप के एक हैं। इस बात को बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं भूलना चाहिए। सत्य को स्वीकार कीजिए, सनातन को स्वीकार कीजिए, राष्ट्र की अस्मिता को स्वीकार कीजिए, तो ही सही होगा। मुझे लगता है, मेरा विवेचन ये बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, और नेक टू नेक जन स्वराज पार्टी भी जा सकती है। तीसरे नंबर पर लालू की पार्टी रहेगी, चौथे नंबर पर आपकी नीतीश कुमार की पार्टी रहेगी, 5वें नंबर पर इसकी चिराग की पार्टी रहेगी, और बाकी तो हम तुम ये वो सब छोटी मोटी पार्टियाँ, ये सीक्वेंस आने वाली है। अभी और मैं अध्ययन कर रहा हूँ, 1-2 दिन में मुझे लगता है कि और मेरे जो सूत्र वहाँ पर बताएंगे, उसके बाद में आपको बताने वाला हूँ कि चित्र किस तरीके से जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसको ग्रांटेड मान करके जीत को नहीं मानना चाहिए, वरना मुश्किल पड़ जाएगी। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, वोटिंग परसेंटेज बनाने की ज़रूरत है, कई सारे मुद्दे अभी लाने के प्रयास होंगे इंडी गठबंधन के द्वारा, झूठ मूठ उनकी कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। अपने नेताओं की भी ज़रा मुंह बंद रखने पड़ेंगे, ताकि वे अनाप शनाप ऐसा ना बोल दे जिसका खामियाजा बिहार में फिर भोगना पड़े। वहाँ पर अभी जो मुस्लिम जैन जी एक आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, बिहार में ज़्यादा चल रहा है, ये आपके हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये अगर बढ़ा तो बीजेपी को और राष्ट्रवादी शक्तियों को लाभ ही मिलना है। लेकिन ये किस तरीके से आगे चल के घूमता है, ये ज़रा देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है मेरा विवेचन आपको कैसा लगा, टिप्पणी भी बताइएगा, मुझे मार्गदर्शन भी दीजिएगा। भारत माता की जय।